एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक अंधा था। दोनों में इतनी मित्रता थी कि वे सदा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों इकट्ठा रहते, यहाँ तक कि एक ही पत्तल पर खाते थे, इकट्ठा उठते, बैठते, सोते थे। दोनों लगते भी एक से थे। वे दोनों बड़े अच्छे गायक थे। वे गाते बजाते और इसी से अपना पेट भरते थे। अंधा ढोल बजाता था और सुनका धनतारा किसी का जन्मदिन हो, जागरण हो, विवाह हो, उन्हें दूर दूर से बुलावा आता। रामनवमी, जन्माष्टमी, कथा, सत्संग में उन्हें बुलाया जाता था। विवाह शादी में तो उन्हें बहुत आमदनी होती थी। सुनका सारंगी का पारंगत था और नरम दिल था। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं था। उसकी राज दरबार में बड़ी प्रशंसा होती थी। अंधा ढोल या तबला बजाता था। उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से वह बड़ा संकी और बेहमी था। सुनका हर वक्त उसे वहाँ पकड़ते चला सकता था। जो भी आमदनी होती या कोई वस्तु मिलती, उसे अंधे के साथ बांट कर लेता। कभी भी उससे हेरा फेरी नहीं करता। फिर भी अंधा उस पर विश्वास नहीं करता था। कई लोग होते हैं जिन्हें चुगली करने की आदत होती है। वे एक की बात दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ऐसे ही एक चालाक आदमी ने अंधे से कहा, भाई तुम्हारे पास गुण भी है, तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है, तुम्हारे मन में तो प्रकाश है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधा बोला, तुम यह क्या कह रहे हो भाई? साफ साफ बताओ, बात क्या है? आदमी बोला, देख भाई, तू ढोल बजाता है और तुम्हारा मित्र धनतारा, तुम दोनों अपनी अपनी कला में सिद्ध हो। तुम्हें लोग त्योहार के दिन खिचड़ी बबूर भी घर के लिए देते होंगे। नहीं भैया, मैं तो बबूर का स्वाद भी नहीं चखा, तभी तुझे समझ रहा हूँ, उस आदमी ने कहा। अंधे ने सोचा, अच्छी अच्छी चीज़ वह स्वयं खा जाता है और मुझे सूखा टिक्कर दे देता है। एक दिन अंधे ने हिम्मत कर सुनके को कहा, देख भाई, हम इकट्ठे तो रहते हैं, इकट्ठे बैठकर खाते नहीं। आज से हम इकट्ठा ही खाएंगे। सुनके ने कहा, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उस दिन से वे इकट्ठा खाने लगे। सुनका गांव में जाता, कुछ इकट्ठा करता और दोनों एक ही पत्तल पर खाते। एक दिन जब सुनका गांव में अन्न लेने गया था, उसे वही चालाक आदमी वहां मिला। उसने अंधे को कहा, सुनाइए भाई, आपका क्या हाल है? ठीक है भैया, समय कट रहा है। आपके कहने के बाद हम एक ही पत्तल में इकट्ठा खाते हैं। पर भैया, तुझे क्या पता, जब वह अच्छा अच्छा लाता है तो अकेला ही खा जाता है, तुझे तो रूखा सूखा ही देता है। ऐसा कहकर वह चला गया। अंधा फिर शक करने लगा। सुनका मांग कर लाता और अंधे को भी खिलाता। अंधे ने एक दिन कहा, हमें आज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है। अंधा लालची भी था। उन्हें आज किसी ने अपने घर खाने के लिए बुलवाया था। अंधे ने वहाँ पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वह उस घर में पहुँच गए जहाँ से नौता था। वहाँ घर वालों ने उनके हाथ धुलाए और थालियाँ में खीर परोस दी। दो थालियों में खीर पड़ी। जान अंधे ने कहा, देखो भी जी, एक थाली आप उठा लो। उन्होंने एक थाली उठा ली। महाराज, खाना आरंभ कीजिए। घर वालों ने कहा। यह सुनका खाने लग गया। अंधा ने सोचा,
सूंघा ज़्यादा ही नहीं खा जाएगा, यह सोचकर अंधा जल्दी जल्दी खाने लगा। सूंघा कुछ नहीं बोल। अब अंधे ने सोचा, मैं दोनों हाथों से खाता हूँ। वह दोनों हाथों से खाने लग गया। सूंघा फिर भी चुप रहा। अब अंधे ने थाली उठाई और मुंह से लगा ली। सूंघा फिर भी चुप रहा। वह नीचे गिरी खीर भी खाने लगा। सूंघा अभी भी कुछ खा रहा है, यह सोच अंधा जल गया। वह उसे हर कुछ बोलने लगा। बोलते बोलते, क्यों नहीं, तू चुप क्यों है? चुपचाप भैंस की तरह बैठा है, जरूर कुछ दाल में काला है। मन में यह सोच वह जोर जोर से रोने लग गया। लोगों में लूट गया, मैं मर गया, यह सुनकर मुझे भूखे मार रहा है। उसने फिर खीर की थाली मुंह में लगा ली। सुनकर उसकी ओर देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अंधे को देख रहे घर के आदमी हंसने लगे। और इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।